70,000 लोग जो मर चुके थे, जिन्हें अल्लाह के नबी ने जिंदा किया, मगर अफसोस आज भी उन लोगों की औलाद से बदबू आती है और बदबू इस कदर शदीद होती है कि आप भी उनसे मिलना पसंद नहीं करते। इन्फोकेशन टीवी के तमाम ही देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। दोस्तों, अंबिया अलैहिस्सलाम के मुबारक दौर में मुर्दों के जिंदा होने के वाक़यात और मोजज़ात तो आपने कुरान पाक में पढ़ रखे होंगे। कुछ ऐसा ही एक वाक़या आज आपके गोशगुजार करते हैं कि जिसकी हकीकत आप गूगल या यूट्यूब से वेरीफाई भी कर सकते हैं। दोस्तों, बनी इसराइल की एक जमात जो हज़रत हज़कील के शहर में रहा करती थी, वो लोग अल्लाह की हम तो बयान करते थे, मगर फिर भी शहर में जब ताउन की वबा फैली, यानी एक खतरनाक बीमारी फैली, तो उन लोगों पर मौत का खौफ सवार हो गया और वो लोग मौत के डर से सब के सब शहर छोड़कर दूर एक जंगल में भाग निकले और वहां रहने लगे। तो अल्लाह पाक को उन लोगों की ये हरकत हरगिज पसंद नहीं आई और अल्लाह ताला ने एक अजाब के फरिश्ते को इस जंगल में भेज दिया, जिसने एक पहाड़ की आड़ में छुपकर चीख नुमा आवाज में ये कहा, मोतवा, यानी तुम सब मर जाओ। इस हैबतनाक और भयानक आवाज को सुनकर बगैर किसी बीमारी के अचानक वो सब के सब लोग जो उस जंगल में मौजूद थे हमेशा के लिए मौत की नींद सो गए और उन लोगों की कुल तादाद 70,000 के करीब थी। इन मुर्दों की तादाद इस कदर ज्यादा थी कि लोग जिन्होंने बाद में इनको देखा वो इनकी कफन और दफन का कोई भी इंतजाम नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से मुर्दों की लाशें खुले मैदान में बेयारो मददगार और बेगोरो कफन 8 दिन तक पड़ी पड़ी सड़ने लगी और हर तरफ ताफुन यानी बदबू फैल गई। कुछ लोगों ने इनकी लाशों पर रहम खाकर चारों तरफ से दीवार बना दी ताकि ये लाशें दरिंदों से महफूज रहें। कुछ दिनों के बाद जब हजरत हज़कील अलैहिस्सलाम का जंगल के पास से गुजर हुआ तो अपनी कौम के 70,000 इंसानों को इस नागहानी मौत और बेगोरो कफन लाशों की फरावानी देखकर रंजो गम से उनका दिल भर आया। वो आपदीदा हो गए और अल्लाह ताला की बारगाह में दुख भरे दिल से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगने लगे कि या अल्लाह, ये मेरी कौम के अफराद थे जो अपनी नादानी से ये गलती कर बैठे और जंगल में आ गए। या अल्लाह, ये मेरे शहर के बाशिंदे थे, ये लोग मेरे दुख सुख में शरीक रहा करते थे। अफसोस कि मेरी कौम हलाक हो गई और मैं बिल्कुल अकेला रह गया। मेरे रब, ये वो कौम थी जो तेरी हम्द किया करती थी और तौहीद का ऐलान भी किया करती थी। हजरत हज़कील बड़े सोज़ और दिल के साथ दुआ में मशगूल थे कि अचानक आप पर ये वही उतर पड़ी कि ए हज़कील, आप इन बिखरी हुई हड्डियों से फरमा दीजिए कि ए हड्डियों, अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम इकट्ठा हो जाओ। ये सुनकर बिखरी हुई हड्डियों में हरकत पैदा हो गई और हर आदमी की हड्डियां जमा होकर हड्डियों के ढांचे बन गए। फिर एक दूसरी दफा वही आई कि ए हज़कील, आप ये फरमा दीजिए कि ए हड्डियों, तुमको अल्लाह का ये हुक्म है कि तुम गोश्त पहन लो। ये कलाम सुनते ही फौरन हड्डियों के ढांचे पर गोश्त पोस चढ़ने लगा। फिर तीसरी बार ये वही नाजिल हुई कि ए हज़कील अलैहिस्सलाम, अब ये कह दो कि ए मुर्दो, खुदा के हुक्म से सब उठ खड़े हो जाओ। चुनाचे आपकी जुबान से ये जुमला निकलते ही 70,000 लाशें यकदम ये पढ़ते हुए खड़ी हो गईं कि सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका वला इलाहा इल्ला अंता। दोस्तों, ये लोग फिर हजरत हज़कील के साथ जंगल से रवाना होकर अपने शहर में आकर दोबारा आबाद हो गए और अपनी उम्रों की मुद्दत भर जिंदा रहे, लेकिन इन लोगों पर मौत का निशान बाकी रह गया कि इनके ऊपर और इनकी औलाद के जिस्मों से ताफुन यानी बदबू आती रहती थी और ये लोग जो भी कपड़े पहनते थे वो कफन की सूरत हो जाया करते थे, यानी जिस तरह कफन मट्टी में पड़ा मैला हो जाता है, ऐसा ही मैलापन इनके कपड़ों पर नमूदार हो जाता था। चनाचे आज तक यहूदियों में ये असरात पाए जाते हैं
कि जो उन लोगों ही की औलाद में से हैं, और यहूदियों से बदबू आना एक कॉमन फैक्टर है जिसकी असल वजह वो 70,000 लोगों का वाकया है जिसको तफसीर कुरान पाक में बयान किया गया है और जिसे इन्फोकेशन टीवी ने आपकी समातों की नज़र किया है। दोस्तों, स्मेल फ्रॉम द ज्यूज से पूरी दुनिया वाकिफ है कि इन लोगों के पास खड़े होना दूसरे लोगों के लिए मुहाल हो जाता है, और इस चीज़ की वेरिफिकेशन आप गूगल पर या यूट्यूब पर बआसानी कर सकते हैं, और उन लोगों से भी आप पूछ सकते हैं कि जो इनके एरिया से ज़िंदगी में कभी होकर आए हों, तो वो आपको बता सकते हैं कि इनके जिस्मों से एक ख़ास किस्म की बदबू आती है कि इनके पास इनकी अपनी कम्युनिटी के अलावा कोई दूसरा शख्स बआसानी खड़ा नहीं हो सकता, उसे घिन महसूस होना शुरू हो जाती है। अब तक के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाह करें और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। आइंदा आने वाली वीडियोस के लिए इन्फोकेशन टीवी को सब्सक्राइब करना और बेल के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा।